बहुत लोग का ये मानना है कि अगर वो कोई गलत काम नहीं करते हैं और एक अच्छे सिटीज़न की तरह एक ज़िंदगी जीते हैं तो उन्हें गवर्नमेंट के साथ अपने पर्सनल डेटा को शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन क्या कोई गवर्नमेंट या किसी मल्टी बिलियन कंपनी को अपना डेटा दे देना एक सही डिसीजन होगा? आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चाइना ने अपने ही सिटीजन्स के पर्सनल डेटा को यूज़ करके चाइना को दुनिया का सबसे बड़ा खुला जेल बना दिया। किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। 2014 में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने लोगों के ऊपर एक सोशल क्रेडिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इस सिस्टम में लोगों को एक क्रेडिट या एक स्कोर दिया जाता है। इस स्कोर से ये पता चलता है कि वो इंसान कितना ट्रस्टवर्दी है और इसकी चाइना के टवर्ड्स कितनी इंटेग्रिटी है। बेसिकली ये स्कोर लोगों की सोशल वैल्यू डिटरमाइन करता है। ये सेम स्कोर बिजनेसेस को भी दिया जाता है। पहले देखते हैं कि इस स्कोर को डिटरमाइन करने के लिए पैरामीटर्स क्या है। भला ये स्कोर को डिटरमाइन कैसे किया जाता है? इस स्कोर को डिटरमाइन करने के लिए पर्सनल डेटा की ज़रूरत होती है और सभी मेजर वेबसाइट्स और ऐप्स को इजाज़त दे दी गई है कि वो अपने यूज़र्स के डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ शेयर करें। अब इन पर्सनल डेटा में कौन कौन सी चीज़ आती है? इन पर्सनल डेटा में होती है लोगों की हैबिट्स, उनकी एक कंप्लीट सोशल प्रोफाइल जिसके अंदर उनके लोकेशन, फ्रेंड्स, हेल्थ रिकॉर्ड, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल पोजीशंस, शॉपिंग हिस्ट्री और डेटिंग बिहेवियर होती है। चाइनीज़ गवर्नमेंट 150 से भी ज़्यादा कंपनीज के साथ मिलकर लोगों के पर्सनल डेटा को एक्सट्रैक्ट करके उससे एक सॉफ्टवेयर बनाती है जिसके अंदर लोगों को क्रेडिट रेटिंग देने का मैकेनिज्म होता है। इस तरह के एक सॉफ्टवेयर का नाम है ऑनेस्ट शंघाई ऐप। इस ऐप को यूज़ करने वाले लोगों को एक स्कोर दिया जाता है। पहले देखते हैं कि एक अच्छा स्कोर होने से लोगों को क्या फ़ायदा होता है। जब कोई इंसान चाइनीज़ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एक अच्छे सिटीजन की तरह बिहेव करता है तब उन्हें एक हाई स्कोर दिया जाता है जिससे वो अपने रेज्यूमे पर बैंक्स में कम इंटरेस्ट पर लोन लेने के लिए, अपने बिल्स में डिस्काउंट लेने के लिए और तो और चाइनीज़ रेटिंग ऐप्स में हायर विजिबिलिटी के लिए भी यूज़ कर सकेंगे। एक अच्छे स्कोर का मतलब है एक अच्छी और कंफर्टेबल ज़िंदगी। इस ऐप में हाईएस्ट अचीवेबल स्कोर है 800 जिसको अभी तक कोई भी इंसान अचीव नहीं कर पाया है। अभी तक का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर लोगों का है 750। बट अगर आपको स्कोर को और ऊपर ले जाना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा और वो काम है भक्त बनना। तो अगर आप किसी भी ऐसे इंसान के बारे में जानते हो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बारे में कुछ बुरा भला बोलता है तो बस आपको उस ऐप में जाकर उस इंसान के खिलाफ एक कंप्लेंट रजिस्टर कर देना है जिससे आपका स्कोर ऊपर बढ़ने लगेगा और उस दूसरे आदमी का स्कोर नीचे। और अगर आपके जैसे और भी बाकी भक्तों ने उस इंसान के खिलाफ कंप्लेन कर दिया तो उस इंसान का स्कोर धीरे धीरे कम होने लगेगा और उस 0 पर पहुंच जाएगा। और फिर जिसका भी स्कोर कम होता है उनकी कभी भी फ़्लाइट्स कंफर्म नहीं होती, उन्हें लोन्स पर ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, उन्हें या उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता, हाई स्पीड इंटरनेट और ट्रेन टिकट भी उनको नहीं मिलती और उनको जॉब्स में कभी भी प्रमोशन नहीं मिलता। और एक तरह से इनको एक पब्लिकली अवेलेबल ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। जैसे कि कुछ चाइनीज़ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने बताया कि उनको ब्लैक लिस्ट कर देने के बाद चाइनीज़ आर्मी इन्हें 1 साल के अंदर 70 से ज़्यादा बार विजिट करती है और इन्हें हैरेस और मेंटली टॉर्चर भी करा जाता है। और इन एक्टिविस्ट की बस इतनी सी गलती थी कि इन सोशल एक्टिविस्ट ने सोशल मीडिया पर राइट टू प्राइवेसी को एडवोकेट किया। लेकिन उन लोगों को क्या होता है जो रिपीटेडली चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं। ऐसे ब्लैकलिस्ट लोगों को शैंगटैंग ले जाया जाता है जो अब दुनिया का सबसे बड़ा ओपन प्रिजन बन गया है। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने यहाँ री एजुकेशन सेंटर्स को इंट्रोड्यूस किया है जिनके अंदर ब्लैकलिस्टेड लोगों को हथकड़ियों में बांधकर रोज़ 12 घंटे भर चाइनीज़ गवर्नमेंट और चाइनीज़ लीडर की पूजा करनी सिखाई जाती है और इसके साथ डेली फिजिकल टॉर्चर भी किया जाता है। जो इन सब टॉर्चर को झेल कर सिखाई गई बात को मान लेते हैं उनको वापस पब्लिक लाइफ में छोड़ दिया जाता है। लेकिन वैसे लोग जो टॉर्चर के बाद भी नहीं मानते उसके साथ और भी बुरा होता है। एक ऐसा ही इंसान है जो चाइना छोड़कर अमेरिका भाग गया था। जैसे ही ये इंसान अमेरिका पहुंचा तो उसने अमेरिका पहुंचते ही अपनी फैमिली को कॉल करने की कोशिश करी, बट कॉल करने पर पता चला कि इसकी फैमिली के सारे फ़ोन ऑफलाइन है और ज़्यादा जांच करने पर पता चला कि इनके फैमिली के नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट, पर्सनल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते और तो और उनके नाम पर कोई भी बर्थ रिकॉर्ड है ही नहीं। कंप्लीट प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके इस इंसान की फैमिली को डीपर्सन कर दिया गया जैसे कि वो कभी पैदा ही नहीं हुए थे।
इनसाइडर सोर्सेज ने यह बताया कि उसके भाग जाने के बाद उसके पूरे परिवार को कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जाकर उन्हें धीरे धीरे टॉर्चर करा गया और उसके बाद उनको मार दिया गया। आज 10 लाख से भी ज़्यादा लोग इन कैंप्स में हैं। इस समय 150 से ज़्यादा कंपनीज चाइना की अलग अलग लोकेशन को मैनेज करके सोशल क्रेडिट्स लोगों को असाइन कर रही है और 2021 तक इन सभी कंपनीज के डेटाबेस और सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके एक सिंगल ग्रैंड क्रेडिट सोशल ऐप बनाया जाएगा जिस पर चाइनीज़ गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल होगा और जिसमें सभी चाइनीज़ सिटीजन्स का कंप्लीट डेटाबेस होगा। इस समय भी सीसीटीवी कैमरास की मदद से यही कंपनीज फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर यूज़ करके लोगों के ऊपर कंप्लीट सर्वेलेंस रखती है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप समझ सके कि जब किसी भी कंट्री के लोग अपनी गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट राइट दे देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। अनलिमिटेड पावर किसी के भी हाथों में नहीं होनी चाहिए, बिकॉज पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्युटली करप्ट्स। जिस तरह से लोग खुशी से अपना पर्सनल डेटा सरकार के हाथों में देते जा रहे हैं, इससे तो ऐसा लगता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज दूध से धुली हुई है। इस बात को समझ कर देखिए, आपका फेवरेट पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी आपके घर में आपको खाना नहीं बनाता, ना आपके घर को चलाता है, ये सब आप खुद करते हो। पॉलिटिकल पावर्स के सामने हमारी हस्ती सिर्फ कुछ ही दूर तक लिमिटेड है। लास्टली मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि चाइना में तो सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ तो हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होती है, मतलब कि आपका पर्सनल डेटा हर 5 साल के बाद एक नई पॉलिटिकल पार्टी के पास पहुँच जाएगा। अब हम सबको ये डिसाइड करना है कि हम गवर्नमेंट्स को अपनी लाइफ के ऊपर कितना कंट्रोल देना चाहते हैं। बी स्मार्ट एंड थिंक अबाउट योरसेल्फ। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करो और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो। दिस वाज सूर्यश फ्रॉम आइडिया क्रिएशंस, साइनिंग ऑफ। चीयर्स।